नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम कौशल कुमार अग्रवाल है। और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसा नोटिस है जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर आपके पास भी आया होगा। और ऐसे बेतुके नोटिस आपको मिलते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये नोटिस मिलता है आप सीधे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चले जाते हैं ऑफिसर के पास। और ऑफिसर फिर फोन भी करता है आपको कि नहीं नहीं, मुझे सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी ही चाहिए और मेरे ऑफिस में आके मिलिए। और एकदम आप देखेंगे इस नोटिस को, और जैसे ही इस नोटिस को देखेंगे तो ये प्लेन कम्युनिकेशन लगेगा जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। आपको बहुत सारे वेबिनार किए होंगे, आपने सेमिनार किए होंगे, फेस टू फेस सेमिनार किए होंगे, बहुतों ने बहुत कुछ बोला होगा। ये कहा होगा कि नोटिस को अच्छी तरह से समझना चाहिए, लेकिन समझना कैसे चाहिए, उसमें क्या क्या कमी है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सब मैं आपको अभी इस सेशन में बताने वाला हूं। और फिर उसका रिप्लाई मैंने क्या दिया वो रिप्लाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं जो भी बोलूंगा या कहूंगा या दिखाऊंगा वो ओरिजिनल होगा और आप उसको लाइव देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि हम लोग एक लाइव क्लासेस चला रहे हैं और जो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस, उसी का एक पार्ट में दिखला रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे तरह से देखिए, सब जगह शेयर कीजिए ताकि सबको नॉलेज मिल पाए। आप दिखाता हूं मैं आपको, आइए। ये एक नोटिस है, ऐसा नोटिस आपको मिला ही मिला होगा। मेरे पास बहुत सारा ऐसे नोटिस है हर एक स्टेट के, चाहे वो आसाम हो, बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, साउथ के जितने भी, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह ऑफिसर ऐसे नोटिस इशू कर देता है। अब देखिए इस नोटिस में खास बात क्या है। ये तो लेटर हेड पे है, ठीक है, डिन नंबर है, ठीक है। अब इस नोटिस में देखिए क्या लिखता है। इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहां पर एसएससी का नाम है, इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ डी गार्म नंबर 45 एमआरजी रिगार्डिंग, please refer to the above mentioned subject matter as your GSTN has been selected by the risk analysis wing, New Delhi, for verification under this. In this regard, it is requested to submit the following records documents to this office as early as possible. और ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे। आप सोच के देखिए, 1 and 3B compilation summary of financial year 2021, 2A in Excel, परचेज एंड सेल लेजर। आप कंपाइलेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, लेजर की स्पेलिंग देख लीजिए। मतलब ऑफिसर ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि चलो स्पेलिंग ही ठीक कर ले, ये तो बहुत मामूली सी मिस्टेक है। मैं और दिखाता हूँ। परचेज एंड सेल इनवॉइसेस along with e-way bills for the financial year 2021, ITC ledger for the financial year, proof of export that goods which you have sell at GST rate, grammatical mistake, ठीक है। और यहाँ पे yours sincerely superintendent this is। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस नोटिस में है कि एक तो सिग्नेचर नहीं है, दूसरा इसमें ये सब डॉक्यूमेंट मंगवा के वो करना क्या चाहता है, कौन सी इंक्वायरी कर रहा है, किस सेक्शन में कर रहा है, क्या ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट का एडीटी 01 में आना चाहिए, एडीटी 01 असिस्टेंट कमिश्नर को साइन करना चाहिए। आप देखिएगा आपके पास एडीटी 01 बहुत सारे आए होंगे तमाम तरह के आपके क्लाइंट्स के, उसमें मैक्सिमम जगह सुपरिटेंडेंट साइन कर रहा है और उसको साइन करना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर को, स्टेट लेवल में अलग होगा। तो अब इस नोटिस में देखिए सिग्नेचर नहीं है, बोल रहा एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल क्या होता है भाई? डेट, टाइम एंड प्लेस बताएगा या नहीं बताएगा? तो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो सेक्शन मेंशन नहीं, जब सेक्शन ही मेंशन नहीं है तो आप कैसे जवाब दे देंगे कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न कर रहा है सेक्शन 61 में, एसएमटी 10 में, या फिर ऑडिट कर रहा है सेक्शन 65 में। इस ऑफिसर के पास जो सुपरिटेंडेंट है उसको किस सेक्शन में ये पावर मिला कि आपसे ये मंगवा ले, और आप लोग ये लेके चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, यू डू नॉट क्वेश्चन द नोटिस कि हाउ ही गॉट दिस पावर टू इश्यू दिस। वो कुछ भी नहीं मंगवा सकता, जब भी मंगवाएगा वो सेक्शन के थ्रू ही मंगवाएगा, लेकिन आप लोग लेके चले जाते हैं। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, और ये आपको लॉ इजाजत देता है। सेक्शन 160 सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिएगा।
अगर अगर आपने इसको क्वेश्चन नहीं किया तो बाद में जितने भी एविडेंसेस आपने दिए हैं उसी एविडेंसेस के बेसिस पे आपके ऊपर असेसमेंट कर देगा, डिमांड एंड रिकवरी निकाल देगा। देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी में एक फर्क समझिए। इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या फर्क है? इनकम टैक्स में तो वो आपसे मंगवाता है, एविडेंस कलेक्ट करता है और फिर डिमांड निकालता है। जीएसटी में उसके पास ऑलरेडी एविडेंस होना चाहिए, तभी डिमांड निकलता है। और अगर वो उसको कुछ भी चाहिए तो उसको सेक्शन के थ्रू ही आना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी, किसी भी लॉ में। ही हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर विद इन द रिल्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी के 4 कॉर्नर्स में ही वो अपना पावर एक्सरसाइज करेगा। क्या सुपरिटेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने चला जाएगा, रेड करने चला जाएगा? पावर ही नहीं है। INS 01 साइन कर लेगा? पावर ही नहीं है। तो ये इंक्वायरी कहां से आ गया? आप देखिएगा, नॉर्मली मैं इसको कम्युनिकेशन बोलता हूं। नॉर्मली होता क्या है, ये हायर ऑफर ऑफ फॉर्मेशन या ऊपर से हमें मिला है, तो भैया ऊपर से जो भी मिला तो ऊपर वालों ने ये कहा कि कोई सेक्शन नंबर मत लिखना, पावर जैसे मन में आ रहा है वैसे एक्सरसाइज कर लेना। रिस्क एनालिसिस है और सेक्शन 65 इसका प्रॉपर ऑडिट करता। आप बोलोगे सर कैसे पता है आपको? मैं आपको दिखलाता हूं। हमने एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है masterlearnings.com, बिल्कुल फ्री है। देखिएगा masterlearnings.com। इसमें हमने क्या किया, आपको नोटिस का रिप्लाई बनाने के लिए जितने भी मटेरियल चाहिए वो सब अवेलेबल है इसमें। अब मैं इसमें प्रोसीजर में आता हूं। ये सेंटर जुरिसडिक्शन का, तो मैं सेंटर का जीएसटी ऑडिट मैनुअल निकालता हूं। ये देखिए 5 जुलाई 2019 में। इस जीएसटी ऑडिट मैनुअल में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ कि ऑडिट का सिलेक्शन कौन करेगा, तो ये सिलेक्शन करेगा ये DGRAM, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिस्क एनालिसिस करके कुछ है। तो मैं इसमें अगर कंट्रोल F करता हूं और DGRAM लिखता हूं, नहीं, DGARM, 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 रोल ऑफ, ये नजर आ रहा है आपको? Role of DGARM in running the risk analysis program has been emphasized. एक दूसरा, DGARM oblique DG audit and to carry out selection of units after applying local risk parameters। तो ये भेजता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, कि किसका ऑडिट सेलेक्ट करना है। To ensure selection of units for audit as per risk-based list received from DGARM and to provide justification for tweaking the list। और एक जगह, based on the risk methodology, a list of units will be communicated to the audit commissioners by DGARM oblique DG audit for the purpose of conducting audit for the audit year। तो सुपरिटेंडेंट जी, इसमें आपको सेक्शन 65 का ADT 01 भेजना चाहिए, और सुपरिटेंडेंट साइन नहीं करता है। कौन साइन करता है? असिस्टेंट कमिश्नर। कैसे पता? सर्कुलर नंबर 3/3 2017 देखिएगा, उसमें मिलेगा। दूसरी बात, हम लोग ऑडिट का भी बहुत उसमें पॉइंट आता। मान लीजिए ADT 01 होता तो क्या ये एक्सेल शीट में मांग सकता था? सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो एसएससी को मेंटेन करना चाहिए, सिर्फ वही मांग सकता है, बाकी कुछ नहीं मांग सकता। और आप ये ऑडिट मैनुअल अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो रेशियो एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, ये सब ऑफिसर का काम है, लेकिन वो सब आपसे करवाता है। आप करते हैं, क्यों करते हैं वो सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्यों करते हैं। मुझे जो जवाब पता है कि जीएसटी का कानून आप ठीक से नहीं पढ़ते। आप सिर्फ, मुझे एक बंदा मिला, बोलता सर मैंने 25 बार पढ़ लिया। 25 बार पढ़ने से नहीं होगा। हर सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, और जीएसटी के कानून को अगर आप याद नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ड्राफ्टिंग स्किल आपकी इंप्रूव नहीं होगी। तो आपको जीएसटी के कानून को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, याद करना होगा, तभी होगा। दूसरा, मैं भी रिप्लाई दिखला रहा हूं, लेकिन एक बात और बता देता हूं। ऐसे कई सारे नोटिसेस
हम लोग अपने क्लासेस में, लाइव क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, और लाइव क्लासेस में ऑलमोस्ट 40 to 45 आवर्स की क्लासेस हो चुकी है। और मैं आपको दिखलाता हूं क्लासेस, एक्चुअल रिप्लाई दिखलाता हूं। मैं चाहता हूं कि वो रिप्लाई आप ऐसा ही रिप्लाई, अगर सिंपल विदाउट सेक्शन, विदाउट सिग्नेचर, विदाउट नाम, विदाउट डेजिग्नेशन आए, तो ऐसी रिप्लाई आप भेज दीजिएगा जो मैं अभी दिखलाने वाला हूं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, आईटीसी नोटिस 151, एसएमटी नोटिस 151 का रिप्लाई कैसे करना है, जीएसटी के सेक्शंस को याद करना है, जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन एनालिसिस, स्टेट जुरिडिक्शन, सेक्शन 5, 6, ये तमाम है, बहुत सारा है। देखिए, ऑडिट हमने डिस्कस किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 61 की अगर आप क्लासेस देखेंगे तो ये देखिए, 1 घंटा ये करीब करीब मान लीजिए 6 घंटे का तो हमने सेक्शन 61 में लगाया है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 1 घंटा, सेक्शन 63 में। ऑडिट में देख लीजिए कितने क्लास, हम पूरा ऑडिट मैनुअल हमने पढ़ा है, करीब करीब 2.5 घंटे की क्लासेस इसमें है। सेक्शन 66, 70 समन की क्लासेस आप देख लीजिए, केस स्टडी, जितने भी जजमेंट्स आते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जजमेंट्स हैं। ये सारे जजमेंट्स हम लोग जीएसटी ऑडिट मैनुअल के या ऑडिट के या किसी भी सेक्शन के 70 के, ये देखिए हमने समन के जितने भी, ये सारे जजमेंट्स कितने हैं, 9 जजमेंट्स हैं, सारे हमने डिस्कस किए, एक एक जजमेंट हमने पढ़ पढ़ के डिस्कस किया है। तो ऑब्वियसली ये क्लास अगर आपके पास नहीं है और कहीं और कर रहे हैं तो अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। पैसा आप दोबारा कमा लेंगे, वक्त दोबारा नहीं आने वाला। अगर आप हमारी क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूं कि आपको जीएसटी अच्छे से नहीं आता। आपको अगर कुछ ढंग का जीएसटी सीखना है तो हमारी ही क्लास सिखला सकती है। और बहुत हाथ जोड़ के हम लोग ओपन चैलेंज दे रहे हैं, बहुत हमली कह रहे हैं, नो वन कैन टीच बेटर जीएसटी देन अस। अब आइए मैं आपको रिप्लाई बताता हूं। रिप्लाई टू इंक्वायरी, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर एडुकेट योर ऑफिसर। ऑफिसर को क्या करना है वो आप कभी मत सिखाइए, आप रिप्लाई इस तरह से बनाइए। अब आपने इस रिप्लाई में क्या देखा, सिग्नेचर मिसिंग है, सेक्शन मिसिंग है, किस डेट टाइम को बुला रहा है वो मिसिंग है, और ऑडिट और ये जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो एज पर सेक्शन 35 मांगना चाहिए, वो मिसिंग है। 4 पॉइंट बताया, लेकिन ये आपको बताना नहीं है ऑफिसर को। यू डू नॉट एडुकेट द ऑफिसर। ऑफिसर को जैसे आप एडुकेट करेंगे, फिर उसको करना क्या चाहिए, सेक्शन 65 भेजना चाहिए, क्योंकि डी गार्म उसको ऑडिट का है, वो ऑडिट सिलेक्शन करता है, तो उसको सेक्शन 65 एडीटी 01 भेजना चाहिए। एडीटी 01 को साइन किसको करना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर को साइन करना चाहिए। बट नेवर 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 एडुकेट द ऑफिसर। अब आप रिप्लाई कैसे बनाएंगे कि उसको एडुकेशन ना मिले, तो देखिए हमने रिप्लाई क्या बनाया, रिस्पेक्टेड सर, दिस दैट वी आर रिसीट। अब देखिए हमने रिप्लाई बड़े ध्यान से देखिएगा, ये दैट वी आर इन रिसीट ऑफ ए कम्युनिकेशन, मैं नोटिस नहीं लिख रहा हूं, इंटीमेशन नहीं लिख रहा हूं, दैट वी आर इन रिसीट ऑफ ए कम्युनिकेशन फ्रॉम योर गुड ऑफिस, द सेड कम्युनिकेशन रिसीव्ड ऑन 12 September ऑन माय रजिस्टर्ड ईमेल, सेंडर ईमेल आईडी इज दिस, दैट द रीजन फॉर इशुएंस ऑफ कम्युनिकेशन एज मेंशन। ये हम लोग चेन बनाते हैं, बाई चांस अगर और हायर लेवल पे, अपलेट ट्रिब्यूनल पे जा रहा है, हाई कोर्ट पे जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो हम लोग ये चेन बनाना बहुत जरूरी है। आपको नोटिस का रिप्लाई करते वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेवल का सोचना होगा, तभी आप रिप्लाई अच्छा बना पाएंगे। ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए, और ड्राफ्टिंग स्किल कैसे आएगी, जब कानून आप याद करेंगे, जीएसटी का कानून याद करेंगे तो वर्ड याद आएंगे, वर्ड याद आएंगे। That the reason for issuance of communication as mentioned is that my case is selected by risk analysis New Delhi for verification under this. In this regard, this communication asked me to submit the following records document to this office as early as possible. As it is, हमने copy paste कर दिया। फिर हमने ये भी लिख दिया, above A to F is reproduced as it is as mentioned in the notice, even if we are unable to understand certain words mentioned in the notice. ये क्या है स्पेलिंग मुझे नहीं पता, ये लिडगर क्या होता है, लिडगर क्या होता है मुझे नहीं पता, हमने लिख दिया। आप चाहें तो ये नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो जितना एग्रेसिव नोटिस चाहिए, तो एग्रेसिव नोटिस के लिए आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अवर सबमिशन। एक बात और, आपके पास जो क्लाइंट आते हैं बोलते हैं नहीं नहीं झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है क्लाइंट को, आप कॉन्फिडेंस दिलाएंगे क्लाइंट को कि हम हैं,
हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। आज बताइए, ऑफिसर आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलने के लिए कंपेल करता है या नहीं करता? पूरे लॉ में लिखा हुआ इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। इसका मतलब वो ऑफिसर किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है? गवर्नमेंट के। इसका मतलब वो क्या है? गवर्नमेंट उसका क्लाइंट है, ऑफिसर का एक तरह से। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो यू विल वर्क एज ए इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, ऑब्वियसली एज पर लॉ। वैसे ही अगर वो ऑफिसर वहां पर बैठा हुआ है, ही विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, बट एज पर द लॉ। वो आपको कंपेल करता है कि नहीं, ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं, ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको भी कंपेल करना चाहिए कि ये कानून के अकॉर्डिंग हो, तभी होना चाहिए। अब देखिए, हमने बिना ऑफिसर को एडुकेट किए हुए हमने सबमिशन क्या लिखा। GST law contains many provisions which has given functional jurisdiction to a proper officer। functional jurisdiction में कुछ powers दिए हुए proper officer को। एक territorial jurisdiction होता है, एक functional jurisdiction होता है। All such functional jurisdiction can be exercised by a proper officer within the realm of GST law। ये देखिए, a proper officer लिखा, सभी नहीं, किसी खास proper officer को। All such functional jurisdiction are attached with conditions, restrictions and prescribed forms for issuance of notice or communication। आज बताइए, आपको ऑडिट का नोटिस भेजना है तो ADT 01 प्रिस्क्राइब फॉर्म में, उसमें कंटेंट भी लिखे हुए हैं। SMT 10 नोटिस है स्क्रूटनी का, कंटेंट के साथ है। आज SMT 10 में तरह तरह के आपसे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मांग लेते हैं और वो आप लेके चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, उसके पास पावर ही नहीं है। सेक्शन 61 में SMT 10 का नोटिस आप देख लीजिए, SMT 10 में कहीं भी लिखा हुआ है, उसके कंटेंट को पढ़िए, नहीं मिलेगा आपको कि रिकॉर्ड मांग लो, डॉक्यूमेंट मांग लो। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स का रिटर्न इसके स्क्रूटनी की तरह है। ऑफिस में बैठ के वो स्क्रूटनी कर रहा है कि सर 3B और 2A में मिसमैच है, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों मिसमैच है। बस उसके लिए आप 2A और इनवॉइस का मैचिंग ले जाके दे देते हैं आप उनको। चलिए, unless all such conditions are satisfied, any issuance of notice or communication is bad, arbitrary, and consequently shall not have any legal effect, even if it contains DIN. To be a valid notice, that format and content need to be strictly adhered to, otherwise that notice becomes an invalid notice, or it simply becomes an informal communication without backing of law. Any demand of records or documents should be as per law and not as per the wishes of the officer। हमने कहीं भी ऑफिसर को बताया कि कौन आपको सेक्शन बताइए ना, हमने अब सिंपल प्रेयर क्या कर रहा है, टू ड्रॉप दिस आर्बिट्ररी इंक्वायरी कम्युनिकेशन इमीडिएटली। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि भैया सेक्शन बता दो, ना 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 ना, ड्रॉप ही कर दो भैया। अगर इसको समझ में आ जाएगा कि नोटिस में क्या क्या गलती है तो नया नोटिस भेजेगा, नहीं समझ में आया तो ड्रॉप करेगा। इन एनी केस प्लीज ग्रांट अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर मैसेज। तो ये तरीका है आपको जवाब देने का। तो मैं ये चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़िए, आपको निश्चित गारंटी फायदा होगा। नहीं जुड़ रहे हैं तो अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। पैसा आ जाएगा, वक्त नहीं आएगा। मैं आपको जुड़ने का तरीका बता देता हूं। एक हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इस taxbykk.com ये जो है, ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट, इसके लाइव कोर्स में भी जाके ले सकते हैं, जीएसटी कोर्स में भी जाके ले सकते हैं। तो लाइव कोर्स का ही मैं आपको एडवाइस करूंगा, हाउ टू हैंडल जीएसटी। रिकॉर्डेड अवेलेबल है, याद रखिएगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, गूगल ड्राइव से आपको मिल जाएगा। तो ये 5,999। पैसे के बारे में मत सोचिएगा, पैसा इज ओनली इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर किताबें किताबें और फुल ये सब टिक करके ही खरीदिए, तभी आपको फायदा होगा। 1 साल की वैलिडिटी होगी और इसमें अभी हम लोग 16% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो जब आप बाय नाउ में जाएंगे तो 16% डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो हमें लगा था 30 घंटे में हम खत्म कर लेंगे, नहीं खत्म कर पाए, इतने सारे चैप्टर्स हम लोग करने थे। अभी हम लोग हैं कहाँ, असेसमेंट ऑडिट जी, सॉरी, ये सब नोटिस तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन जिस चैप्टर में है वो इस चैप्टर में इंस्पेक्शन, जो लाइव क्लासेस चल रही है इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर में, उसमें अरेस्ट के प्रोविजन में सेक्शन 69 सेक्शन 132 वहां है, बाकी ये सब बचा हुआ है। तो अभी भी कोई लाइव क्लासेस करना चाहता है तो हर हालत में कर लीजिए, आपको निश्चित निश्चित फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग इतना डिटेल करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अपनी किताब दिखला देता हूं आपको बताने के लिए कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं।
ये हमारी बुक, अरे मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूँ असेसमेंट का, सेक्शन 61 दिखलाता हूँ। ये किताब भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए। ये स्टूडेंट से, ये प्रोफेशनल बुक है, लेकिन सेक्शन वाइज अरेंज नहीं है। ये सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63 ऐसे अरेंज है, लेकिन कुछ सेक्शन इधर उधर भी है। लेकिन आपको फायदा बहुत होने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है आपको, वाकई में। मैं मानता हूं और दिल से मानता हूं, अगर आप हमारी क्लास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जीएसटी कम आता है। नहीं आता नहीं बोल रहा हूं, कम आता है। ये असेसमेंट की बुक, मैं सेक्शन 61 में आता हूं। ये देखिए सेक्शन 61। अब एक लाइन पढ़िए, रिजेक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of being informed by the proper officer or such a further period as may be permitted by him, where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measure, नो डिमांड कैन बी रेज इन सेक्शन 61। याद रखिएगा, सेक्शन 61 में वो डिमांड रेज नहीं कर सकता है टैक्स दे, लेकिन वो आपको कहता है डीआरसी 03 से पेमेंट कर दो, फोन करता है। इन इज रिटर्न फॉर द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंसी इज एक्सेप्टेड द प्रॉपर ऑफिसर। कौन है ये प्रॉपर ऑफिसर? सुपरिटेंडेंट। ये जो हमने हेड नोट में ये लिखना शुरू कर दिया, हर जगह मिलेगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सर्कुलर ये समझ आके यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर क्या, हमने लिख दिया है। मे इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है बाय सुपरिटेंडेंट, लेकिन बैंक अटैचमेंट आईटीसी ब्लॉक 75/12 में रिकवरी सुपीरियर अथॉरिटी करेगी, है ना। बैंक अटैच सेक्शन 83, आईटीसी ब्लॉक रूल 86A 75/12 में रिकवरी सुपीरियर अथॉरिटी, इंक्लूडिंग दोज अंडर सेक्शन 65, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर और प्रोसीड टू डिट। तो ये सब सेक्शन 65 का ऑडिट असिस्टेंट कमिश्नर एडीटी 01 भेजेगा, वो एक टीम बनाएगा सुपरिटेंडेंट की, लेकिन पूरे इंडिया में सुपरिटेंडेंट साइन कर रहा है। एडीटी 01, एडीटी 02 साइन असिस्टेंट कमिश्नर को करना चाहिए और प्रोसीड टू डिटरमाइन। अब मैं आपको दिखलाता हूं, ऑडिट का भी दिखलाता हूं आपको। ऑडिट, आपको ये क्लास चाहिए ही चाहिए, आपको जरूरत है। अब नहीं ले रहे हैं तो दिक्कत है आपको। ये देखिए सेक्शन 65, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। Who is authorized to conduct the audit? The commissioner or an officer authorized by him is required to conduct the audit. इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। रूल्स में जब हम लोग आते हैं तो ये देखिए क्या लिखा है, where it is decided to undertake the audit। कैसे डिसाइड होगा? डीजी ग्राम डिसाइड करेगा, ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन in accordance with the provisions section 6। The proper officer, deputy assistant shall issue a notice in ADT 01 in accordance with the provisions। area of audit इस समय ADT 02 भी कौन साइन करेगा? डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर साइन करेगा। आप देख लीजिएगा, आपके पास होंगे नोटिस, जैसे सुपरिटेंडेंट साइन किया, पूरा का पूरा ऑडिट क्वैश करवा सकता है बिकॉज द प्रॉपर ऑफिसर हैज नॉट साइन। इट इज एडीटी 01, एडीटी 0 इज नॉट एज पर लॉ। क्वैश करवाइए। तो ये किताब है। अब आप सोच के देखिए, जब हम क्लासेस कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में बैठाना शुरू करेंगे, याद करवाना शुरू करेंगे, केस लॉज डिस्कस करेंगे, फॉर्म में अगर गलत फॉर्म पढ़ेंगे, ये एडीटी 01 का फॉर्म पढ़ेंगे, एडीटी 02 का फॉर्म पढ़ेंगे, इसके साथ सेक्शन 35 में जाएंगे, क्या मांग सकता है नहीं मांग सकता। अब देखिए ऑडिट में क्या क्या मांगता है आपसे, तमाम तरह की चीजें मांग लेता है। जो एक्सरसाइज, जो मेहनत उस ऑफिसर को करना चाहिए, वो मेहनत वो आपसे करवाता है और आप करते हैं। दुख की बात है, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके राइट्स, आपके ड्यूटीज, आपके पावर्स क्या है। कानून आज के डेट में, जीएसटी का कानून, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि ऑफिसर बना रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। तो लॉ पढ़िए, अच्छा लॉ पढ़िए, अच्छे जगह से पढ़िए, तभी आपको जीएसटी समझ में आएगा। नहीं तो यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं, 300 घंटे की क्लासेस है हमारी जीएसटी की। अगर आप वो मेहनत करना चाहते हैं तभी आएंगे मेरे पास। ऑब्वियसली हम लोग मासेस के लिए नहीं है, क्लासेस के लिए, क्योंकि हम लोग इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे फोन आते हैं, वो सर आप रिटर्न फाइल करना सिखलाते हैं? बोला हाँ बिल्कुल सिखलाते हैं, लेकिन हमारे के लिए वो 0.001% है रिटर्न फाइलिंग सिखलाना।
एनुअल रिटर्न फाइल करना सिखलाता है, एनुअल रिटर्न भरना सिखलाता है, बिल्कुल सिखलाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए 0.001% है। क्यों? पूरा का पूरा एनुअल रिटर्न फाइलिंग का करीब करीब 10 घंटे की क्लासेस है, वो हमने यूट्यूब में ऐसे फ्री में डाला हुआ है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एनुअल रिटर्न में जब डिफरेंसेस आएगा, उसको क्यों वहां पर कोई सेल को भरना जरूरी है, क्यों नहीं भरना जरूरी है, वो सब की बातें हम लोग करते हैं। जैसे ही वो सब बातें करने लगेंगे तो एनुअल रिटर्न तो भरना आसान है। मैं आपको बताऊं, यहां से उठाइए, यहां पुट कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है बताने का या सिखलाने का। अंदर की बातें सीखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया कि क्यों, कैसे नोटिस को समझना चाहिए, क्या उसका जवाब होना चाहिए, और क्यों आपको हम ही समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जीएसटी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो आप तुरंत हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, या मुझे फोन भी कर सकते हैं। मैं ही फोन उठाता हूं, मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, स्टाफ्स हैं, लेकिन मैं उनको फोन नहीं उठाने देता हूं। आई पिक अप माई फोन। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहूं। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको फोन का इंतजार करूंगा, और ज्वाइन जरूर से कीजिए। आपको हर हालत में फायदा होगा। और ये लाइन मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया है, ओपन चैलेंज, नो वन कैन टीच बेटर जीएसटी देन अस। थैंक यू सो मच। बाय।